हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ and once again welcome back to my channel। तो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले की ही बात है, नेटफ्लिक्स में एक ड्रामा रिलीज हुआ और हम ठहरे मिडिल क्लास वाले। तो फाइनली घर में दिन भर प्रवचन सुनने के बाद मम्मी से पैसे लेकर मैंने नेटफ्लिक्स ओपन किया। आप सब सोच रहे होंगे एक ड्रामा के लिए इतना ड्रामा, पर क्योंकि मैं उस मेन लीड का डाई हार्ट फैन थी तो मुझे ड्रामा करना पड़ा। और वो ड्रामा देखने के बाद वो ड्रामा मेरे दिलो दिमाग में ऐसे छा गया कि मेरी मम्मी भी आज तक रिग्रेट में है कि मैंने पैसे क्यों दिए। तो फ्रेंड्स, आज हम उसी ड्रामा के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है विंसेंजो एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर इट। एक इटालियन बिजनेस फैमिली में अडॉप्ट होने के बाद एक कोरियन लड़का का नाम बदल के हो जाता है विंसेंजो कासानो और वो बड़ा होके एक बहुत बड़ा माफिया लॉयर बनता है। और उसके अडॉप्टेड फादर का मर्डर हो जाने के बाद वो उनके मर्डरर को सजा देके सीधा कोरिया वापस आ जाता है एक मिशन को कंप्लीट करने। एक कोरियन मल्टीप्लेक्स ग्युमगा प्लाजा जिसके नीचे छुपा हुआ है 150 ट्रिलियन का सोना, जो कि सिर्फ विंसेंजो, उसका एक फ्रेंड और सोने के मालिक को ही पता है। सोने का मालिक के डेथ के बाद वो सारा सोना निकालने के लिए विंसेंजो वापस आता है कोरिया, और उसके सामने दीवार बन जाते हैं उस मल्टीप्लेक्स के रेसिडेंट्स। इसी के चलते विंसेंजो की मुलाकात होती है एक ओल्ड लॉयर होंग यू चुल से, जो उस मल्टीप्लेक्स के एडवाइजर भी थे। और उनकी एक बेटी थी होंग चायंग, जो ना जानते हुए क्रिमिनल लॉयर्स के साथ काम करती थी। विंसेंजो के रियल मदर, जो कि 25 साल से जेल में थी, उनके लॉयर भी कोइंसिडेंटली होंग यू चुल ही थे और उनको पता चल चुका था कि विंसेंजो उनका ही बेटा है। तो जिस प्रॉपर्टी में वो मल्टीप्लेक्स था वहाँ पे एक बिल्डिंग करने के लिए एक राइवल कंपनी बाबेल ट्राई कर रही थी, और इसी के चलते विंसेंजो होंग यू चुल के साथ मिलके ग्युमगा प्लाजा के प्रोटेक्ट करने के लिए फैसला लेते हैं। इसी दौरान उनके सामने बहुत सारे राज खुलते हैं बाबेल के खिलाफ, उनके इल्लीगल काम सामने आते हैं और इसी के चलते होंग यू चुल की मर्डर हो जाती है। और अपने फादर को खोने के बाद चायंग को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने पिता के मर्डरर को सजा देने के लिए विंसेंजो को हेल्प मांगती है और विंसेंजो भी उनको हेल्प करने के लिए मान जाता है। फिर दोनों मिलके एक एक करके सारे राज खोलने के लिए ट्राई करते हैं और उनके सामने बहुत ही हर्डल्स होते हैं। पर जब भी कोई मुश्किल आती तो विंसेंजो चायंग के सामने पत्थर बन के खड़ा रहता था। फिर मेन कल्प्रिट सामने आता है जो चायंग से एक तरफा प्यार करता था। आई एम सॉरी गाइस, अगर मैं आपको विंसेंजो के बारे में बताने बैठी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पर इतना जान लो कि ये ड्रामा सस्पेंस, थ्रिल, रोमांस, कॉमेडी से भरी हुई है। और अगर आपने ये नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। और जो आप में से देखा हुआ है तो मुझे वो कमेंट में बताना, और जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज़ 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 गो एंड वॉच। तो इसी के साथ ही वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, और नेक्स्ट टाइम मैं फिर आऊँगी एक नई ड्रामा के साथ। और आप में से भी कोई अगर मुझे कोई सजेशन देना चाहता है तो डू इट, किस बात का वेट है। एंड लास्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।